नमस्कार, मैं एस फिर आपके लिए हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज जो हमारा वीडियो है वो है आज विधानसभा में जो दोनों माननीय शिक्षा मंत्री जी के बीच में जो बहस हुई थी उनके बारे में है, जो कि वाकई बहुत ही गलत हुआ। क्योंकि शिक्षा मंत्री जैसा पद कोई छोटा पद नहीं है। शिक्षा वो चीज़ है जो हमें हमारे समाज को तय करती है, आने वाली पीढ़ी या कि कैसी होगी, या हमारी शिक्षा देने का तरीका ही उन्हें बताता है कि हमारा समाज आगे कैसा होगा, आगे आने वाले जो है वो युवा होंगे तो क्या करेंगे। लेकिन आज जो विधानसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री और जो अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री जी है उनके बीच में जो बहस हुई और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और जिस तरह की भाषा का वह प्रयोग कर रहे थे, वाकई वो बहुत गलत था। इससे हमारे समाज में बहुत गलत संदेश जाता है। समाज में शिक्षित व्यक्ति को ही सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता है। हमें जो शिक्षा दी जाती है वो क्यों दी जाती है, यानी शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब है सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी हम जब कोई व्यक्ति हमें ये कहता है या कोई टीचर अध्यापक होता है तो हम उनसे ये समझते हैं कि वास्तव में ये बहुत शिक्षित व्यक्ति है, एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और इसीलिए हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो अच्छे नागरिक बने। और शिक्षा मंत्री जी का जो पद है वो एक ऐसा पद है जो किसी राज्य या किसी राष्ट्र की शिक्षा की परिभाषा बताता है, और कोई राष्ट्र कैसा होगा या कोई राज्य कैसा होगा वो शिक्षा मंत्री जी की नीतियों पर निर्भर करती है। और जो व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, उनका बिहेवियर, उनका आचरण, हर चीज़ समाज के हर व्यक्ति उनको नोटिस करते हैं, और वो एक वाकई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। और उनका बिहेवियर है, उनका आचरण है, वही तय करता है, उसी से पता चलता है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था या हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। लेकिन आज जिस तरह से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, एक दूसरे को जेल जाने की धमकी दे रहे थे, इससे ये साबित हो रहा था कि दोनों ने जो भाषा का प्रयोग किया, इससे ये पक्का साबित हो गया कि वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। शिक्षा मंत्री जैसा जिम्मेदार पद कैसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, उनका आचरण देखा जाता है। और मैं ये अभी नहीं, पूर्व जो सरकार थी और अभी जो सरकार है, दोनों की शिक्षा मंत्रियों के बीच में जैसी भाषाओं का प्रयोग किया गया, धमकी भरी भाषाओं का प्रयोग किया गया, जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत गलत है, और इससे गलत संदेश जाता है। और जितने भी पढ़े लिखे युवा, मान लो जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो अध्यापक से जुड़े हुए हैं, 15 लाख के आसपास परीक्षा देते हैं, और वो माननीय शिक्षा मंत्री जी की हर बात को गौर से सुनते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हम शिक्षा मंत्री जी आज क्या कह रहे हैं उनसे, क्यों वो हमारे लिए कितने सम्मानीय है। हम सब पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड है। उनका कहा हुआ, उनकी हर बात को हम गौर से सुनते हैं, उनका हर कहा हुआ एक आदेश बनता है। ठीक है, भर्ती कब आएगी, शिक्षा नीति कैसी होगी, और आगे हमारी जो विद्यालय हैं उनमें कैसी शिक्षा होगी, ये शिक्षा मंत्री जी ही तय करते हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो भी है, कृपया अभद्र भाषा का और ऐसी हल्की भाषा का प्रयोग ना करें, जिससे कि हमारे समाज की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम एक अच्छे समाज के नागरिक कहलाएं। और आने वाले जो बच्चे हैं, जो अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम सब एक शिक्षक ही हैं। यानी जो व्यक्ति एक टीचर की तैयारी कर रहा है वो एक भावी शिक्षक ही है, और हमारा ध्यान पूरा माननीय शिक्षा मंत्री जी पे रहता है। ठीक है, उनका कहा हुआ हर शब्द हम बहुत गौर से सुनते हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी या माननीय जो सीएम मुख्यमंत्री जी है, उनकी हर एक एक शब्द को हम गौर से सुनते हैं, और ज़्यादातर स्पेशली हम पढ़े लिखे लोग ही सुनते हैं।
तो मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी युवाओं की तरफ से कि आप कृपया ऐसी अभद्र भाषा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप वाली भाषा का प्रयोग ना करें, और इससे हमारे समाज की और आपकी और हम सबकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, और हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी जो भावी अभी छात्र जो पढ़ रहे हैं वो एक अच्छे नागरिक बने। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जो भी हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो हमारी हर चीज़ को नोटिस करते हैं, हर चीज़ को ध्यान से सुनते हैं, हम ही उनके लिए आइडल है। और जैसे हम तैयारी करने वाले शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, हम भी हमारे शिक्षा मंत्री जी की हर बात गौर सुनते हैं। एक तरह से वो हमारे आइडल है, हम बहुत गौर से सुनते हैं आज शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया विधानसभा जैसी जगह में ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। हमने पिछली सरकार भी देखी है, और पिछले जो माननीय शिक्षा मंत्री जी थे उनको भी देखा है, और उनके शिक्षा नीति और उनके और अब जो शिक्षा मंत्री जी उनको भी देखा है। तो आप अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, ताकि विधानसभा की प्रतिष्ठा भी बनी रहे, आपकी भी प्रतिष्ठा बनी रहे, और हम सब के आप एक आइडल की तरह रहे, और हमारी नज़र में आपका सम्मान बना रही। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा, मोटिवेशनल वीडियो। और आज वाकई थोड़ा सा ठेस ही लगा कि हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी से ऐसी भाषा का उम्मीद नहीं कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच।